हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 13 में इंग्लिश के कुछ और स्ट्रक्चर्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर नाउ नाउ सी लाफ्स, नाउ सी वीव्स, एज इफ या एज दो। दोनों का अर्थ एक ही होता है मानो की। एज इफ मतलब मानो की, एज दो का मतलब भी मानो की। सी वेयर मैड, सी वेयर मैड कहेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सपोजिशन की तरह, एक अनुमान, एक कल्पना की तरह हो जाएगा कि वो कभी हंसती है कभी रोती है, मानो कि उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वो पागल है। वो सही में पागल नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से लगता है। तो यहाँ वेयर का प्रयोग हुआ पास्ट ऑक्सिलरी का, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट है। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि आई के साथ ही वेयर का प्रयोग को लिमिट कर दिया गया है, और बाकी में जैसे कि सी ही के साथ वाज का भी प्रयोग होता है, वेयर की जगह वाज का भी प्रयोग होता है। अब थर्ड देख लीजिए, सी इज मैड, नाउ सी लाफ्स, नाउ सी वीव्स, एज इफ या एज द सी इज मैड। ये स्ट्रक्चर अगर आ जाएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वो कभी हंसती है कभी रोती है, मानो कि वो पागल, मतलब रियली वो पागल है। तो इन रियलिटी अगर वो पागल है तो प्रेजेंट का ही प्रयोग होगा, सी इज मैड। ये अंतर है। कभी वो हंसती है और कभी वो रोती है, मानो कि वह पागल। मोटा मोटी अर्थ तो एक ही है, लेकिन ये उसमें वेरिएशन को भी दिखा दिया गया है। नेक्स्ट, सी मीट्स मी नाउ एंड देन। नाउ एंड देन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभार, कभी कभार। नाउ एंड देन फ्रेज का अर्थ है। अब इसकी हिंदी देख लीजिए, वह कभी कभी या कभी कभार मुझसे मिलती है। नेक्स्ट, सी इज सी इज बैक बाइटर। बैक बाइटर का मतलब क्या होता है कि किसी का उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, मतलब चुगली करना। तो सी इज अ बैक बाइटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। वह एक नंबर की चुगलखोर है, मतलब वह लोगों का ये बुराई करती है उसके पीठ पीछे, इसीलिए वह चुगलखोर है। नेक्स्ट, दे मस्ट हैव बीन रिच एट वन टाइम, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है वंस। एट वन टाइम की जगह वंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। वंस दे मस्ट हैव बीन रिच। पास्ट में किसी बात की किसी बात को निश्चित तरीका से दिखाना हो, पास्ट के कोई बात को, या है ना, निश्चित तरीका से दिखाना हो तो मस्ट हैव बीन का प्रयोग होता है। दे मस्ट हैव बीन रिच एट वन टाइम, और वंस दे मस्ट हैव बीन रिच। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वे लोग कभी, मतलब पास्ट में कभी जरूर धनी रहे होंगे। ये जो है बात वो एकदम निश्चित है, तब मस्ट हैव इन का हो जाए प्रयोग होता है। नहीं तो मे का होता है या माइट का होता है। यदि निश्चित है, रहे होंगे, जरूर, जरूर है ना, यहाँ निश्चित दिखा रहा है, इसीलिए मस्ट का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, एट टाइम्स, कभी कभी, एट टाइम्स कभी कभी, ही बिहेव्स वेरी ऑकवर्डली। इसकी हिंदी, कभी कभी वह बहुत विचित्र तरीके से व्यवहार करता है ना, कभी कभी वह बहुत विचित्र तरीके से व्यवहार करता है। एट टाइम्स ही बिहेव्स वेरी ऑकवर्डली। नेक्स्ट, वेदर वेदर द रिच और द पुअर, वेदर द रिच और द पुअर, all have to die one day or the other. One day or the other मतलब एक न एक दिन, है ना। वन डे मतलब एक दिन, वन डे और द अदर का मतलब एक न एक दिन, जोड़ दे के कहा गया, एक न एक दिन। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? चाहे धनी हो या गरीब, चाहे वो धनी हो या गरीब हो कोई व्यक्ति,
चाहे धनी हो या गरीब, या इसको कहा जा सकता है ऐसे भी, क्या धनी क्या गरीब, सबों को एक न एक दिन मरना है। नेक्स्ट, अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम्स। स्टडी हार्ड मतलब कड़ी मेहनत से पढ़ो। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो, कहीं, लेस्ट का मतलब LEST, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो। यू शुड फेल इन द एग्जाम, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल कर जाओ, है ना। ये लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो, और जनरली लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। ये बात को ध्यान में रख लें, लेस्ट के बाद जनरली शुड का ही प्रयोग होता है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम्स, कड़ी मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल कर जाओ। नेक्स्ट, whatever happens for good। इसका अर्थ जो भी, whatever मतलब जो भी बात, जो भी कुछ, whatever जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट, it is not very profitable to learn by rote। learn by rote का मतलब रट्टा मार के कोई चीज को पढ़ना, याद करना। to learn by rote for the competitive exams। it is not very profitable to learn by rote for the competitive exams। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए रट्टा मारकर पढ़ाई करना बहुत फायदेमंद नहीं है ना, ऐसा करना बहुत लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट देखें, sometimes it appears to me, है ना, कभी कभी। sometimes का मतलब कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है। it appears to me, as if मानो कि, as though का मतलब भी मानो कि, दोनों में से कोई का प्रयोग कर सकते हैं, as if या as though I were cut off from my family। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मानो कि मैं अपने परिवार से कट चुका हूँ, है ना। ये भी वेयर का प्रयोग हो गया, सपोजिशन, है ना। सपोज कर रहा है, एक ऐसा कल्पना कर रहा है या अनुमान कर रहा है ना। तो सेंस ऑफ सपोजिशन में सब्जंक्टिव मूड जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है? वेयर का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट में भी पास्ट, और पास्ट में भी प्लूरल, वेयर, वाज नहीं, वेयर का आई के साथ खासकर, आई वेयर कट ऑफ फ्रॉम माई फैमिली। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मानो कि मैं अपने परिवार से कट चुका हूं। अब नेक्स्ट देखें, they did not harm me, on the contrary they helped me। on the contrary का मतलब क्या होता है? उसके विपरीत, किसी चीज के विपरीत, है ना, या बल्कि, जिसको कहते हैं बल्कि, इसके ऑन द कंट्रारी का प्रयोग होता है। अब ये ऑन द कंट्रारी के पहले सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है, कॉमा के ऊपर डॉट, सेमीकोलन। यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग कब करें? जबकि दो सेंटेंस को जोड़ा गया, और वो दोनों सेंटेंस को अलग भी किया जा सकता है। दोनों को अलग कर देने से दोनों स्वतंत्र कंप्लीट मीनिंग के साथ रहेगा, और अगर ऐसे सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तो सेमीकोलन बीच में लगाया जाता है ना। दे डिड नॉट हार्म मी, ये एक सेंटेंस अलग, इसको फुल स्टॉप दे के भी अलग किया जा सकता है। ऑन द कंट्रारी दे हेल्प मी, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है तो उसमें सेमीकोलन का प्रयोग होता है। अब इस सेंटेंस की जगह ऐसे भी हम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं अलग करके। दे डिड नॉट हार्म मी, दे डिड नॉट हार्म मी, रादर मतलब बल्कि दे हेल्प मी, दोनों का अर्थ एक ही होगा। क्या होगा? वे लोग मेरा नुकसान नहीं किए, वे लोग मेरा नुकसान नहीं किए मतलब मुझे नुकसान नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं किए। इसके विपरीत बल्कि, है ना, इसके विपरीत या बल्कि, जो भी कहे, दोनों का अर्थ एक है। वे
लोग मेरी मदद किए। थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।